यूट्यूब चैनल। आज है 27 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2016 से 18 में कितने प्रतिशत कम हो गया है? ये 7.4% कम हो गया है। यह जो 7.4% कम हुआ है वो WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 गुना है। अभी इसमें और गिरावट होनी चाहिए। ये जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुमान के अनुसार 2016-18 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR 113 था, जो 2015 से 17 में 122 था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नदी में बहने वाले सीवेज जल की शुद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा? ये गोदावरी और गंगा में बहने वाले। यह भारत और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में कोविड-19 लॉ लैब पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की UNDP और WHO के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल फिनटेक टेस्ट फेस्ट के एक आभासी कार्यक्रम में अपना एक स्टॉक फिनटेक भुगतान समाधान UPI ऑटो पे लॉन्च किया है? ये NPCI ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, RBI ने अपनी वेबसाइट पर कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR क्विक रिस्पांस कोड की रिपोर्ट रखी। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष हैं? इस समिति के अध्यक्ष DB पाठक हैं। RBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास। और जो RBI की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ICICI लोमबार्ड के साथ साझेदारी में ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है? ये की है फोन पे ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में साहिल सेठ को निम्न में से किस समूह में 2020 से 23 की अवधि के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति के लिए एक मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये ब्रिक्स के में। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में IISc बेंगलोर में SID सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ये डिजिंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को। अगला प्रश्न, पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी दी है? ये वर्ल्ड बैंक ने। पंजाब के जो CM है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 60% स्वच्छ स्रोतों से होगा? ये ऑप्शन है चौथा 2030 तक। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा में है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बाजार पूंजीकरण को 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने के बाद निम्न में से किस कंपनी को पछाड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? ये बन गई है एक्सॉन मोबिल। अगला प्रश्न,
राजस्थान सरकार जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। किस अस्पताल में बैंक की स्थापना की जाएगी? ये सवाई मानसिंह अस्पताल में। जो राजस्थान में प्लाज्मा बैंक बन रहा है, ये भारत का तीसरा प्लाज्मा बैंक है। इससे पहले न्यू दिल्ली में बना है और तमिलनाडु में, अब ये राजस्थान में तीसरा। अगला प्रश्न, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत में संपीड़ित बायोगैस मूल्य श्रृंखला में परियोजना विकास के अवसरों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं कार्बन ग्रीन सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। कंपनी राज्य में कितने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य गिग इकॉनमी कंपनियों को बढ़ावा देगी? 7,000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने घोषणा की है कि आलोक मिश्रा 1 अगस्त 2020 से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक का पदभार संभालेंगे। वे किसकी जगह लेंगे? हर्ष श्रीवास्तव की जगह लेंगे वो। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम WLF में शामिल किया गया है। यह WLF में शामिल होने वाला एशिया में 7वां लीग बन गया है। अगला प्रश्न, भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है। WHO के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोरिया को दवाओं की खेप किसने सौंपी? ये अतुल मल्हारी गोतोसुबे ने। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, यहाँ की करेंसी वॉन और जो यहाँ का तानाशाह है वो किम जोंग। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे। 25 जुलाई को यह बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के सार और महत्व का प्रतीक है। और जो विश्व ब्रेल दिवस है 4 जनवरी को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस ये 3 अप्रैल को। वर्ल्ड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को। अगला प्रश्न, गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में की गई? ये आनंद जिले में। धन्यवाद।